नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको रोमांच करने का मन कर रहा हो या आपको बीपी लो हो तो आप सीधा बाइक उठाइए और चलिए खंदक पर की ओर। खंदक पर पहुंचने पर आपको समझ में आएगा कि बीपी अगर लो है तो हाई कैसे होता है। रोमांच करने का मन करे, अगर आपको स्टंट करने का मन करे या पूरी भीड़ में अपनी बाइक को ऐसे ऐसे करने का मन करे या आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तो इससे बढ़िया रोमांच क्या होगा जब आधे घंटे जाम में फंसते हुए तमाम पीपी टेटे की आवाज आपको बहुत अच्छी लगेगी और तब समझ में आएगा कि ये जो खंदक पर मैं पहुंचा हूं, सड़कों के दोनों किनारे जो दुकानें सजी हुई हैं सर, सुबह सुबह अगर आपके बच्चों को लेट होना पड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब बच्चे लेट होंगे, स्कूल पहुंचेंगे, स्कूल में प्रिंसिपल साहब अलग डांटेंगे कि लेट क्यों आते हैं। तर्क ये दिया जाएगा कि सर इतना जाम था कि हम समय पे स्कूल नहीं पहुंच पाए, तो प्रिंसिपल कहेंगे कि आधा घंटा पहले निकलिए। मगर जैसे ही आप आधा घंटा पहले भी निकलेंगे तो आप खंदक पर पहुंचेंगे तो वही व्यवस्था मिलेगी सर, वही दुकानें मिलेंगी, वही अतिक्रमण मिलेगा। और पब्लिक काफी समझदार है, इतने समझदार हैं कि अपने पूरे एथिकल वैल्यूज को वो सड़क पर ही दिखा देते हैं और इतना व्यवस्थित है कि सब कुछ अतिक्रमण के जद में है। व्यवस्थित है, अनुशासित है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर क्या प्रशासन या ट्रैफिक पुलिस के डंडे से ही आप चलना सीखेंगे, रेंगना सीखेंगे, या व्यवस्थित होकर के एक लेन में चलेंगे ताकि किसी को परेशानी ना हो। अगर यहाँ भी आपको रोमांच से मन नहीं भरता है ना, आप अम्बेर चले आइए। अम्बेर में तो सब्जी फल तमाम तरीके की दुकान है, मछली भी है, फल भी है, सब्जी भी है और पूरा का बढ़िया व्यवस्था भी है। ट्रैफिक का पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा और इतना शानदार शेड्यूल है कि आधा पौन घंटा अगर आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हो जाए, जब तक आपका बीपी ठीक से बढ़ ना जाए, आप वहां से नहीं निकल पाएंगे सर। और अगर वहां से निकल गए, थोड़ा शांति की तलाश में हैं और अगर आपको लगता है कि ज्ञान की भूमि चलना चाहिए, तो ज्ञान की भूमि कहाँ है? आप सीधे चले आइए धनेश्वर घाट, आप चले आइए प्रोफेसर कॉलोनी। वहां भी मन नहीं भरे तो आप चले आए कमरुद्दीनगंज, या उधर से उतरने का मन करे तो चले जाइए देकली घाट। ये 4 जोन है सर और इतना बड़ा जोन है, इतना बड़ा जोन है कि हजारों की संख्या में सड़कों पर सिर्फ साइकिल और छात्र ही दिखते हैं। गुरुजी ने इतना अच्छा ज्ञान बांटा है कि हर कोचिंग में एक बैच में सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं। पढ़ाने का अंदाज ही इतना अच्छा होता है, गुरुजी समझाते ही अच्छे तरीके से है कि 1 घंटे में 200-500 बच्चों की भीड़ जो है गुरुजी को समझ लेती है। और गुरुजी को समझने के बाद सड़क पर समझती है और सड़क पर ऐसा समझती है कि एक नया इंडस्ट्री है सर। इस इंडस्ट्री में सौदों की भर्ती हुई है, बेटियों को उड़ान लंबी भरनी है, बेटियां पढ़ना चाहती हैं। अब पढ़ना है तो शिकायत कर नहीं सकती हैं, परेशानी को बयां कर नहीं सकती हैं। बेटियां हैं, एडजस्ट करेंगी, भीड़ में भी एडजस्ट करेंगी, सौदों के बीच में एडजस्ट करेंगी। एक बार जो स्कूल का दरवाजा खुल जाए, कोचिंग का दरवाजा खुल जाए, तो यहाँ आपको सुकून मिलेगा, समझ में आएगा कि ज्ञान की भूमि कैसे होती है। और ज्ञान से भी अगर मन ना करे, शाम ढल जाए, मन करे कुछ नशा हो जाए, कुछ फिक्र हो जाए और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला चलूं, तो इससे अच्छा और क्या होगा सर। शराबबंदी हो चुकी, मगर देखिए ये कितना शर्मनाक बात है इस शहर के लिए कि हमारी युवा, जिनको शाम में लाइब्रेरियों में होना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबों के बीच में होना चाहिए, मिलते कहाँ है? चाय की दुकान पे टपरी करते हुए। अगर टपरी से भी मन ना भर रहा हो, चाय की चुस्की कम पड़ रही हो, तो ब्राउन शुगर तो मिल ही रहा है। और आपको भी पता है ये जो सफेद जहर है, इसने कई लोगों की जीवन को ले लिया है। 2 लोगों ने सुसाइड किया, मेयर मैडम को चिंता हो गई। मेयर मैडम को ऐसा चिंता हुआ कि उन्होंने कहा कि एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट नालंदा में होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को और बताने की कोशिश की है कि शहर जहर की ओर चल रहा है, इन युवाओं को रोकना है, समझाना है, बताना है ये गलत है। हर जगह पर, हर चौक चौराहों पर हमको व्यवस्थित होना होगा सर, तभी ट्रैफिक की रफ्तार ठीक होगी, तभी अनुशासित हो पाएंगे और तभी इस जहर से दूर हो पाएंगे। शहर क्या, देश युवाओं का है सर, युवाओं से तो देश है। मुस्तकबिल जो है युवाओं पर निर्भर करता है और अगर हमारी युवा पीढ़ी ऐसे भटकेगी तो कौन सा ही न्यूज चैनल और अखबार जो है आत्ममंथन और आत्मचिंतन करके, या देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और जिला के डीएम
फिक्रमंद हो पाएंगे। विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, हर कोई को अवेयर करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो भुगतना पड़ेगा। और कब तक भुगतेंगे सर, 21वीं सदी में आ गए हैं, देश को कुछ बेहतर करना है तो इन्हीं संकल्पों के साथ कि नशा से दूर रहेंगे। ये ब्राउन शुगर की खेप यहाँ पर जो पूरा सिंडिकेट है इसको ध्वस्त करने की जरूरत है और इसके लिए पुलिस के ईमानदार कार्रवाई की जरूरत है, पहल की जरूरत है। तो क्या अगर सबको पता है कि कौन ड्रग्स का पेडलर है, तो क्या पुलिस का तंत्र इतना छोटा है क्या? या पुलिस को पता नहीं होता है कि ड्रग्स ब्राउन शुगर का कारोबार किस किस इलाके में चल रहा है? और अगर ये पता नहीं है और पब्लिक को पता है सर, तो बड़ा अफसोस है कि काहे की पुलिसिंग और काहे का एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम तो सचेत करते हैं, बुरा लगता हो तो सुन लीजिएगा, अगर नहीं लगता हो तो चेत जाइएगा, चेत जाएंगे तो शहर चेतेगा, शहर जिएगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।